विंध्याचल जो आदि शक्ति महारानी माँ बिंदुवासिनी का दरबार है। यहाँ बिंदु की अधिष्ठात्री माँ बिंदुवासिनी अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ विद्यमान है। बिंदु के बिना एक रेखा का भी सृजन नहीं हो सकता, इसलिए माँ बिंदुवासिनी के बिना इस जगत की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। माँ ने ही सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा को सृष्टि के नव निर्माण की सफलता का आशीर्वाद दिया और उसके पश्चात विंध्य पर्वत पर आई, जो लक्ष्मी स्वरूपा इच्छा की देवी है, जिसका न आदि है न अंत है। द्वापर युग में जब कंस ने मृत्यु के भय से अपनी लाडली बहन को कारागार में डालकर उसकी संतान को बारी बारी से मारने लगा, तब देवकी और वासुदेव को अपने दीर्घजीवी संतति की चिंता सताने लगी। ऐसे में वासुदेव ने अपने गुरु गर्ग ऋषि को कारागार में याद किया और गुरु गर्ग ने कारागार में देवकी और वासुदेव से आताताई कंस से मुक्ति और दीर्घजीवी संतति प्राप्ति के लिए संकल्प लिया और आश्वासन दिया कि चिंता न करो राजन, मैं मां आदिशक्ति महारानी बिंदुवासिनी के दरबार में जाकर यज्ञ करूंगा, मां अवश्य कृपा करेंगी। यह कहकर गुरु गर्ग ऋषि विंध्याचल आए और यहाँ गर्गेश्वर शिवलिंग स्थापना कर मां की आराधना लक्षचंडी यज्ञ से किया। इस पर मां आदिशक्ति प्रसन्न हुई और ऋषि को आशीर्वाद दिया, कंस का अंत होगा और देवकी के गर्भ से स्वयं नारायण उत्पन्न होंगे और मैं स्वतः नंद के घर में जन्म लूंगी। इस प्रकार मां भादु कृष्ण पक्ष द्विज को नंद के घर में जन्म ली और 6 दिन बाद नारायण देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्मे और योग माया की कृपा से ऐसी बरसी कि कंस की पूरी सेना और परिवार को कृष्ण के आने की सूचना तक प्राप्त न हो सकी। सभी तब तक चीर निद्रा में पड़े रहे जब तक मां आनंद के घर से कृष्ण के जगह देवकी की गोद में नहीं आ गई। मां कन्या के रूप में देवकी की गोद में आई, तब कंस को पता चला और कंस दौड़ा आया और देवकी की गोद में कन्या के पैर को पकड़कर जो ही जमीन पर पटकना चाहा तो ये कन्या कंस के हाथों से छूटी और ऊंचे आकाश में पहुंच अट्टहास कर आकाशवाणी की, ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका। मैं चली विंध्याचल, यही योग माया विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली, भक्तों की अष्टभुजाओं से रक्षा करने वाली मां ज्ञान की देवी के रूप में आई, जो मां अष्टभुजा है। यहाँ मां के विग्रह की मुखाकृति 6 दिन की कन्या की तरह है। यहाँ मां के दर्शन के लिए भक्तों को गुफा में झुककर मां के चरणों तक जाना होता है। दर्शन के बाद दाहिनी और गुफा की ऊंचाई बड़ी है, जहाँ व्यक्ति सीधा हो जाता है, जो दर्शाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को झुकना है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष भादु कृष्ण पक्ष द्विज को मां विंध्यवासिनी जयंती मनाई जाती है। मां की प्रेरणा से सन 2010 से जन कल्याण हेतु मां अष्टभुजा देवी का मां विंध्यवासिनी जयंती पर भव्य श्रृंगार पूजन और मां के भक्तों के बीच दिन भर प्रसाद वितरण और मां अष्टभुजा के पास स्थित भैरव कुंड पर विराजमान प्राचीन पाषाण श्री यंत्र का दिन भर अर्चन और सच्चंडी यज्ञ संपन्न होता है। साथ ही भक्तों को नीम का पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो मां को अति प्रिय है। इन सब का मात्र एक ही उद्देश्य है कि मां विंध्यवासिनी की कृपा सब पर बरसती रहे। जय माता।